मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नाम कर्म का परिवार बहुत बड़ा है। कल हमने इस कर्म को लेकर के कई सारी बातें सुनी। हम देखते हैं कि जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, इसमें कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो कि जीव विपाकी होते हैं, अर्थात जिनका फल जीव को मिलता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो पुद्गल विपाकी हैं, जिनका फल शरीर के रूप में प्राप्त होता है। और कुछ कर्म इसमें ऐसे बनते हैं जो कि क्षेत्र विपाकी होते हैं, अर्थात जब जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है, उस समय ही उस कर्म का उदय होता है। जब हम क्षेत्र विपाकी की बात करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जो गत्यान पूर्वी है वह क्षेत्र विपाकी है, और इसके साथ साथ में जो शरीर संबंधी जो प्रकृतियां हैं वो पुद्गल विपाकी हैं, और यशः कीर्ति आदि जो कर्म हैं वो जीव विपाकी कहे जाते हैं। ऐसे करके जो हमारे शरीर की संरचना करने का कारण है वो नाम कर्म होता है। इसको लेकर के कल अपन ने सुना। अगला जो कर्म है उसकी बात प्रारंभ हो रही है। कौन सा कर्म आएगा? अब आएगा गोत्र कर्म। आपने सुना था ना कि गोत्र कर्म जैसे कुम्हार मटका बनाता है, कोई घड़ा छोटा बनाया, कोई घड़ा बड़ा बनाया, कोई घड़ा और बड़ा बनाया और छोटा बनाया, तो जैसे कुम्हार मटका बनाता है, उसी प्रकार से जो ये गोत्र कर्म हैं ये हमें कभी उच्च गोत्र में कभी नीच गोत्र में उत्पन्न कराता है। इसलिए ये जो गोत्र कर्म है ये दो प्रकार से कहा जाता है। एक तो है संतान परंपरा और हमारा कर्म। संतान परंपरा, हमारा जो जन्म हुआ है तो हमारे माता पिता, उनका जीवन कैसा है ना, वो किस कर्म वाले हैं, किस धर्म वाले हैं और किस वर्ण से संबंधित हैं। उस वर्ण के आधार पर, उनके कर्म के आधार पर और उनके जो माता पिता, उनके माता पिता जो जातिगत परंपरा चल रही है, जिसको हम वंश परंपरा बोलते हैं, उस आधार पर गोत्र हुआ करता है। तो जब हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर गोत्र की बात करते हैं तो आचार्य लिखते हैं
कि वर्ण 4 तरह के हैं, उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इन 3 में जो जन्म लेता है वह उच्च गोत्री कहलाता है। और चौथा वर्ण है शूद्र, तो जो शूद्र में जन्म लेते हैं उन्हें हम नीच गोत्रीय बोलते हैं। ऐसे करके मनुष्यों की अपेक्षा से वर्ण व्यवस्था आपको बताई गई। त्रियंच गति में रहने वाले जितने भी त्रियंच हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे पंच इंद्रिय हो, चाहे भोग भूमि वाले हों, चाहे कर्म भूमि वाले हों, चाहे सम्यक दृष्टि त्रियंच हो, चाहे मिथ्या दृष्टि त्रियंच हो, चाहे संयमा संयमी पंचम गुणस्थान वर्ती त्रियंच हो, ये सब नियम से नीच गोत्री ही कहलाते हैं। त्रियंचों में उच्च गोत्र का कोई काम नहीं, सब नीच गोत्री हैं। इसी प्रकार से जितने भी नारकी जीव होते हैं वो सब नारकी जीव भी नीच गोत्री कहलाते हैं। आप सोचिएगा कि छायिक सम्यक दृष्टि नारकी है, लेकिन कहलाएगा कौन? नीच गोत्री कहलाएगा। इसी प्रकार से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने वाले नारकी जीव हैं। पहली पृथ्वी में, दूसरी पृथ्वी में, तीसरी पृथ्वी में असंख्यातो नारकी जीव ऐसे हैं जो कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर रहे हैं, लेकिन गोत्र की अपेक्षा से वो सब नीच गोत्री ही कहलाएंगे। तो 2 गति के जीव नीच गोत्री होते हैं। कौन कौन सी? एक त्रियंच गति के और दूसरे नरक गति के। जब हम देवों की बात करते हैं, चाहे भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिषी देव हो, चाहे वैमानिक देव हो, तो चारों निकायों के देव ये सभी उच्च गोत्री कहलाते हैं। आप बोलोगे व्यंतर देव है और उच्च गोत्री है? जी हाँ, ज्योतिषी देव वो भी उच्च गोत्री हैं। तो हम उन देवताओं को उच्च गोत्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे देवतागण नियम से प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र की पूजन करते हैं, भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करते हैं, भगवान जिनेंद्र का दर्शन करते हैं। चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे कुल देवता मान के पूजते हो, चाहे अरहंत मान के पूजते हो, लेकिन ये हमेशा अरिहंतों की ही पूजा आराधना करते हैं। इस कारण से देवों को हमेशा उच्च गोत्री ही कहा जाता है। और नियम से देवों को मंदिर तो जाना ही जाना है, भगवान के दर्शन करने ही करने हैं, और एक बार नहीं 3-3 बार जाते हैं, है ना। हर 8 घंटे में उनको मंदिर जाना ही जाना है। इसके अलावा समोसण में भी जाते हैं, पंचमेरु की वंदना करने भी जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में भी जाते हैं, और है तो जब तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक होता है तो मेरु पर्वत पर भी जाते हैं, समोसरण में भी जाते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि भी कीरते हैं। तो जितने भी देव होते हैं तो भगवान की वाणी भी सुनते हैं। तो जितने भी देव होते हैं इनके लिए बहुत सारे काम हैं धर्म के, जो नियम से करने ही करने हैं। इसलिए जब हम देवों की बात करते हैं वे हमेशा उच्च गोत्री कहलाते हैं। आपको याद रहेगा ना, मनुष्यों में 2 भेद बनेंगे, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। लेकिन शेष 3 गतियों में, तो देव गति में उच्च गोत्र, शेष 2 में नीच गोत्री होते हैं। ऐसे करके गति की अपेक्षा से हम गोत्र का बंटवारा करते हैं। गोत्र 2 प्रकार के हो गए। उच्च गोत्र किसे कहते हैं? तो आचार्य लिखते हैं लोकमान्य कुलों में जन्म लेना, ये उच्च गोत्र कहलाता है। और लोक निंद्य कुलों में जन्म लेना, ये नीच गोत्र कहलाता है। ऐसे करके हम 2 भेद कर देते हैं। देखो, ये सारी चीजें आज से नहीं, हमेशा हमेशा से चल रही हैं।
विदेश क्षेत्रों में भी, वहां पर भी उच्च गोत्री नीच गोत्री दोनों प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, है ना। वो चीज यहाँ पर भी लागू है। ये बात अलग है कि आज जो यहाँ की मतलब गवर्नमेंट है और जो प्रशासन है, ये ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं करते। कोई भेदभाव करेगा तो उसके लिए फिर वो मतलब सजा का प्रावधान है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम सरकार को देखते हैं तो वो बहुत सारे भेद करती है, जिसको आप आरक्षण के रूप में कह सकते हैं। वो एसटी कहलाता है और ऐसे ओबीसी कहलाता है, एसटी एससी कहलाते हैं। ये भेद किया ना, ये भेद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में भी उच्चता और निम्नता का भेद तो है। उसका हम निषेध कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सामान्य जो जनरल है, तो भेद तो कहीं ना कहीं तो फर्क है ना। तो फर्क यदि हम जैन धर्म की दृष्टि से देखें तो हमें बात जो जमती है वो ये है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है या फिर वैश्य है। तो इस जाति में जन्मने वाले सब उच्च गोत्री कहलाएंगे और जो शूद्र हैं वो नीच गोत्री कहलाएंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे आगम में की गई है। ये बात अलग है कि जो ब्राह्मण वर्ण है इसकी स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की थी और ब्राह्मण वर्ण ये हुंडासर्पणी काल की देन है। वैदिक क्षेत्रों में 3 प्रकार की वर्ण व्यवस्था चलती है। वहां पर क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। 3 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है और 6 प्रकार के कर्म होते हैं, 80 कृषि, शिल्प कला, वाणिज्य, विद्या। तो उनका बंटवारा हो जाता है। तो ऐसे करके उच्च गोत्री कौन कहलाए? जो लोकमान्य कुल कहलाते हैं। जैसे इक्ष्वाकु वंश कहलाता है ना, यदुवंश कहलाता है, सूर्यवंश कहलाता है। इनमें जो उत्पन्न होने वाले हैं वो सब उच्च गोत्री कहलाते हैं। ये लोकमान्य कुल कहलाते हैं। इसके अलावा आपको बता दिया जो नीच कुल में जन्मे वो लोकनिंद कुल कहलाएगा। अब हम दूसरे प्रकार से जब इसकी व्यवस्थाएं देखते हैं तो धवला जी में उसकी 9वीं पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने गोत्र के 6 भेद कर दिए। उनमें थोड़ा सी बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने बताई है, वो भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। इस विषय को भी आप सुने और समझें कि आचार्य महाराज की दृष्टि कितनी गहरी है। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, वो आपको मालूम है। गोत्र कर्म के उन्होंने वहां पर 6 भेद कर दिए। कितने भेद किए? 6 भेद किए। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उससे हम सबके अंदर जो ऊहापोह चलता रहता है वो सारा का सारा अपने आप मिट जाएगा। वो चीज क्या है देखें। वो लिखते हैं, पहला है उच्च उच्च गोत्र, दूसरा है उच्च गोत्र, तीसरा है उच्च नीच गोत्र, चौथा है नीच उच्च गोत्र, 5वां है नीच गोत्र और 6ठा है नीच नीच गोत्र। क्या बता दिया? सबसे पहले बताया उच्च उच्च गोत्र। यहां जो 2 बार बोला ना उच्च उच्च, जो पहला उच्च है वो जन्म की अपेक्षा से है और दूसरा जो उच्च है वो कर्म की अपेक्षा से है। अर्थात उच्च कुल में जन्म लिया है और कर्म से भी उच्च है। कर्म से उच्च अर्थात मुनि महाराज जी बनेंगे, तपस्या करेंगे, व्रती श्रावक बनेंगे, सम्मिक्त को प्राप्त करेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे, बड़े आस्थावान रहेंगे, प्रवृत्ति आचरण सब मंगलमय होगा। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो कहलाते हैं उच्च उच्च गोत्र वाले। जन्म से भी उच्च हैं और जो कर्म है मीन्स उनकी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से भी वो उच्च हैं। ये पहला भेद हो जाता है। ये दूसरा भेद बनता है वो है उच्च गोत्र। ये सामान्य है। ये सामान्य का मतलब क्या? उच्च कुल में जन्मे हैं और सामान्य अपना जीवन जी रहे हैं, धर्म कर्म जो भी बनता है वो करते हैं
है ना, और सदाचरण के साथ जीते हैं अपना, वो उच्च गोत्री कहलाते हैं। और तीसरा भेद बनता है उच्च नीच गोत्र। अब यहां ध्यान दीजिएगा, उच्च, जन्म तो हुआ है उच्च कुल में, लेकिन नीच क्यों बोला फिर आपने? इसलिए बोला कर्म से निंद्य हो गए, प्रवृत्ति से, आचरण से निंद्य हो गए, वो कहलाएंगे उच्च नीच गोत्र वाले। जन्म से उच्च हैं लेकिन कर्म की अपेक्षा से निंद्य हो गए, अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, व्यसनों में लिप्त हो गए। मतलब कई बार होता है ना, राजा महाराजा हैं, उच्च गोत्री, बहुत अच्छा है वो, लेकिन कर्म की अपेक्षा से अच्छे नहीं। कर्म कैसे कर रहे हैं? लोक निंद कर्म कर रहे हैं, व्यसनों में, पापों में, परस्त्री सेवन में, ऐसे निंद कार्यों में जो फंस जाते हैं, वो मनुष्य उच्च नीच गोत्र वाले कहलाते हैं। चौथा हो जाता है नीच उच्च गोत्र। मतलब क्या? जन्म तो हुआ है नीच कुल में, लेकिन आचरण से, कर्म से उच्च हो गए, वो नीच उच्च गोत्री कहलाते हैं। और कई बार तो इतने अच्छे बन गए कि देवता भी आकर के उन्हें प्रणाम करने लगते हैं, देवता भी उन्हें अच्छा बोलने लगते हैं। जैसे यमपाल चांडाल, नाम सुना होगा आपने ना? कैसे थे वो? जन्मे थे नीच कुल में, है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया? चतुर्दशी के दिन हम किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे, कोई भी हो जाए, हम संकल्पित होते हैं। तो उनका वो संकल्प उनके सम्यक्त प्राप्ति का साधन बन गया। उनका वो संकल्प उसके व्यक्तित्व को ऊपर उठाने में कारण बन गया। ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं नीच उच्च गोत्री। जन्म से नीच लेकिन कर्म से उच्च हो गए। और फिर पांचवा होता है उच्च गोत्र, पांचवा होता है नीच गोत्र। जन्म तो हुआ निंद कुल में और आचरण भी सामान अपना चल रहा है, जो भी उनके पिताजी का व्यापार काम धंधा है उस काम धंधे में लगे हुए हैं। मतलब किसी का अहित नहीं चाहते, ऐसे बहुत व्यसनों में नहीं फंसते, अपना जो भी लोक मर्यादा है उस आधार पर जीवन जीते हैं। तो नीच कुल में जन्म हुआ और लोक मर्यादित जीवन जिया, तो वो नीच गोत्री कहलाएंगे। वो पांचवा भेद हो जाएगा। छठा हो जाएगा नीच नीच गोत्र। इसमें विशेषता आ जाएगी, अर्थात निंद कुल में जन्म हुआ है, वैसे ही निंद कुल में जन्मे हैं और आचरण से निंद हो गए। मतलब व्यसनों में फंस गए, पापों में फंस गए, हिंसा दिक में फंस गए, तो आतंकवादी बन गए। और भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे जाते हैं। मतलब वैसे ही उनकी सोच छोटी है, जन्म भी नीच कुल में हुआ और आचरण से भी और महानिंद हो गए। कहो तो मांस खाने में लगे हैं, है ना, परिस्त्री सेवन में फंसे हुए हैं, और भी दुनिया भर के दुराचार जो हैं वो सब कर रहे हैं। तो वो नीच नीच गोत्री कहलाते हैं। ऐसे करके आचार्य वीरसेन स्वामी जी की दृष्टि रही, वो दृष्टि बड़ी पैनी दृष्टि थी उनकी। इसी कारण से उन्होंने गोत्र कर्म को लेकर के कितना सारा विषय का प्रतिपादन हम सबके लिए किया। अब विचार आएगा अपने पास में कि ये जो कर्म है, गोत्र कर्म है, इस कर्म का बंध ये जीव कैसे करता है। मतलब आज हम उच्च गोत्र में जन्मे हैं तो हमने क्या काम ऐसा किया होगा, या कोई निंद कुल में जन्मा है उसने क्या काम ऐसे किए जिस कारण से उसे ये कुल प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, जो हमें आज उच्च कुल की प्राप्ति हुई है, इस कर्म का बंध हमने पिछले भाव में किया होगा, इसलिए आज हम उच्च कुल में जन्मे हैं। याद रखिएगा, जीवन भर हमारा कुल तो उच्च कुल ही रहेगा। हमारा आचरण कैसे ही हो तो तीन भेद बन जाएंगे, या तो हम उच्च उच्च कहलाएंगे, या उच्च कहलाएंगे, या उच्च नीच कहलाएंगे। आप देखिएगा उच्च जाति में तो है ही,
लेकिन आचरण की अपेक्षा फिर अलग बात होती है। तो मुख्य रूप से जब हम इसके दो भेदों की अपेक्षा से विषय का प्रतिपादन करते हैं तो आचार क्या कहते हैं वो आप समझने का प्रयास करिए। हम आपको बताएंगे कि जो हमें उच्च गोत्र प्राप्त हुआ है ये जीवन भर हमारा उच्च गोत्र ही रहेगा। ये हमारा उच्च गोत्र बदल करके नीच नहीं हो जाएगा। और इस कर्म का बंध हमने पिछले भाव में कर लिया, बंध पिछले भाव में कर लिया है और इस भाव में उसका फल हम यहां पर भोग रहे हैं, है ना। जीवन भर चलता रहेगा ये। मतलब क्या, एक पर्याय में गोत्र बदलता नहीं है कि हम उच्च गोत्र से नीच गोत्री हो जाएंगे। नहीं, वो नहीं होगा। कहलाएंगे हमेशा हम उच्च गोत्री ही। तो जो हम आज उच्च गोत्री हैं तो हमने पिछले भाव में इस कर्म का बंध किया है, इसलिए आज हम ऐसे कुल में जन्मे हैं। ये पहली बात ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही कोई नीच कुल में है, नीच कुल रूप फल भोग रहा है, उसने क्या किया, उसने भी पिछले भाव में वैसे नीच गोत्र का बंध किया था, इसलिए वो इस भाव में उसका फल भोग रहा है। आज हम उच्च गोत्री हैं, ध्यान रखिएगा। अगला भाव उच्च गोत्र का ही मिले कोई जरूरी नहीं है। उच्च गोत्र में रहने वाला भी अगले भाव में नीच गोत्र में जन्म ले सकता है। नीच गोत्र में रहने वाला भी अगले भाव में उच्च गोत्रीय बन सकता है। जैसे श्रेणिक राजा जी ने बहुत व्यसन किए, बहुत दुराचार किया, तो नरक आयु बांधी उन्होंने। थे उच्च गोत्री, लेकिन मरकर कहां गए, नीच गोत्र में गए। ये बात अलग है कि यहां रहकर उन्होंने क्षायिक संयुक्त भी प्राप्त कर लिया था, तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद किया, लेकिन गए कहां, नीच गोत्र में गए। इसके साथ साथ जितने नारायण होते हैं, जितने प्रतिनारायण होते हैं, ये सब उच्च गोत्री कहलाते हैं। ये अब बड़े बड़े राजा महाराजा कहलाते हैं ये, और पिछले भाव के तपस्वी कहलाते हैं ये। लेकिन नारायण प्रतिनारायण इस पद में जन्म हुआ है तो मरकर ये नियम से नरक में जाते हैं। वहां कौन सा गोत्र है, नीच गोत्र वहां पर होता है। तो उच्च गोत्र में रहने वाला सारी जिंदगी वैभव भोगता हुआ और कई बार वो नीच गोत्र का बंध भी करता है और मर के नियम से नरकों में उसको जाना ही जाना है। ये तो उसके लिए एक प्रकार से नियोग ही होता है। ऐसे करके समझिएगा, आज हम उच्च गोत्री हैं, अगला भाव उच्च गोत्र का ही मिलेगा कोई जरूरी नहीं। नीच गोत्र में भी हमारा जन्म हो सकता है और नीच गोत्री उच्च गोत्र में भी जा सकता है। वो दोनों प्रकार की चीजें हैं, अपने ध्यान में रखिएगा। तो हमने पिछले भाव में इस कर्म का बंध किया था, तो आज इस पर्याय में वर्तमान में कोई उच्च गोत्री है तो कोई नीच गोत्र में रह के अपना जीवन जी रहा है। अगला पॉइंट अब आपके सामने बात आएगी कि नीच गोत्र का बंध किन परिणामों से होता है, अथवा उच्च गोत्र का बंध किन परिणामों से होता है, वो चीज आपके सामने रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। पहले हम बात करते हैं नीच गोत्र के बंध की, कि इसका बंध कैसे होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में इसको लेकर के विषय का प्रतिपादन किया है। वे लिखते हैं, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे अर्थात दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के सद्गुणों को ढकना। ध्यान दीजिएगा, दूसरों के सद्गुणों को ढकना, अपने असद्गुणों को कहना, दूसरों के जो असद गुण हैं उनको कहना और अपने जो असद गुण हैं उनको ढकना।
मतलब जो गुण हमारे पास नहीं है, सॉरी, जो अवगुण हमारे पास में है, तो अपने अवगुणों को ढकना और अपने पास जो गुण नहीं है उन गुणों को कहना, दूसरे के पास जो गुण हैं उन गुणों को ढकना, और दूसरों के पास जो अवगुण हैं अथवा अवगुण नहीं भी हैं उनको कहना, और दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। ये बहुत बड़ा कारण है ये किसका? नीच गोत्र के आश्रयों का। यदि हम सारी जिंदगी दूसरों के दोष देखते रहेंगे, दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे, है ना, दूसरों के अवगुणों का बखान करते रहेंगे, उससे क्या होगा? नीच गोत्र का बंध होता है। क्या होता है? व्यक्ति की जो सोच है कई बार बहुत निम्न स्तर तक गिर जाती है। मतलब अपने ही घर परिवार के कोई सदस्य हैं, उन सदस्यों की जो बातें हैं सुन करके फिर दूसरों को बताना, और ऐसी नहीं, बड़े अच्छे से और हंस हंस के दूसरों के दोषों का बखान करना, दूसरों के गुण हमें अच्छे नहीं लगते हैं, इन सब से क्या होता है? नीच गोत्र का आश्रय होता है। तो भाई इस आश्रय से बचने का प्रयास करना चाहिए। जो दूसरों के गुणों को देख करके उनसे ईर्ष्या करते हैं वो कभी वैसे समीचीन गुणों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, और वो आगामी भाव में नीच गोत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए। तो हमें क्या विचार करना चाहिए? अगर दूसरों के गुण मालूम भी पड़ जाएं तो भैया उसको पचा लो, अपने पेट में रखो, दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम दूसरों के बारे में कुछ कहना भी चाहते हैं तो उनकी प्रशंसा करें, अच्छी बात करें, गुणों की बात करें, वो कहना तो उचित है ना, वहां परेशानी नहीं। लेकिन यदि हम दोषों का बखान करेंगे तो वो हमारी आत्मा के लिए हितकारी नहीं है। तो जैनाचार्य हमें जो शिक्षा दे रहे हैं वो क्या है? नीच गोत्र के आश्रयों से बचो। और देखो, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। इन अंगों में तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है निज उपगुहन अंग है। उपगुहन अंग है, उसमें चर्चा क्या आती है? निज गुण और पर अवगुण ढाके। उपगुहन मतलब छिपाना। क्या छिपाना? दूसरों के दोषों को छिपाना और अपने गुणों को छिपाना, और दूसरों के गुणों का बखान करना और अपने अवगुणों का बखान करना। ये हमारे लिए सही है। लेकिन यदि हम दूसरों के दोषों का बखान करेंगे तो सम्यक दर्शन के उपगुहन अंग का पालन नहीं होगा, और बार बार इस अंग में दूषण लगेगा तो हमारा सम्यक तो ही नष्ट हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, सिद्धांत क्या कहता है? आगम सिद्धांत कहता है नीच गोत्र का आश्रय अथवा नीच गोत्र का बंध पहले और दूसरे इन 2 गुण स्थानों में होता है। कहाँ होता है? पहले और दूसरे गुण स्थान में ही नीच गोत्र का आश्रय है। और हम हमेशा दूसरों की निंदा करने में लगे रहें, दूसरों के दोष देखते रहें और दूसरों की बातें सुन सुन करके और है तो समाज में प्रचारित करें, ऐसा अपना स्वभाव ही बना लें। मंदिर गए हैं, पूजन करने के लिए बैठे हैं तो पूजन तो करी 10 मिनट और आसपास के लोगों से दुनिया भर की बातें करने लगे, परिवार की निंदा करने लगे, सास के बारे में कुछ कहने लगे, परिवार के और सदस्यों के बारे में कुछ कहने लगे। तो क्या है ये? इन सब से आप समझिएगा कई बार हम नीच गोत्र का ही बंद करते हैं। मतलब ना समझी में हमारे द्वारा कई बार बहुत दोष लगते रहते हैं, और कई बार यदि हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए
कि हम तो अपने परिवार में उस सदस्य के दोष ही देखेंगे, उसकी कमियां ही देखेंगे और कमियां देख देख करके समाज में प्रचारित करेंगे। तो बताइए किस गोत्र का बंद करेंगे? नीच गोत्र का बंद करेंगे। इसलिए आत्म कल्याण करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो भैया दोष देखना बंद करो। देख भी लिया है तो उसका प्रचार प्रसार करना बंद करो, तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। तो जो आज नीच गोत्र में जन्मे हैं उन्होंने क्या किया? पिछले भवों में दूसरों की निंदा करी, चुगली करी, दूसरों के गुणों को देख करके ईर्ष्या करी, इसलिए नीच गोत्र में वर्तमान में जन्मे हैं। और आज हम उच्च गोत्र में रहकर ऐसा काम करेंगे, समझिएगा हम भी आगे नीच गोत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इससे बचें। इसके साथ साथ में बहुत अहंकार होना, ये भी नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। याद रखिएगा, अपने उच्च कुल का मत करेंगे तो भी नीच गोत्र का बंद होगा। देखो कितनी बड़ी बात आचार्य ने लिखी। ये राजवार्तिककार लिखते हैं कि यदि उच्च गोत्र में रहने वाला जीव अपने उच्च गोत्र का मद करता है तो वो भी अगले भाव में नीच गोत्री बनता है। इसलिए कभी भी अपनी जाति का, जो अपनी उपजातियां होती हैं, आप सब समझते हैं, हमें मुख से कहने वाली बात नहीं, हमारे जो भी हमारे समाज में उपजातियां होती हैं, है ना, वो प्रांत के आधार पर अलग अलग होती हैं। गुजरात में अलग प्रकार की उपजातियां चलती हैं, महाराष्ट्र में अलग प्रकार की चलती हैं, हमारे बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अलग प्रकार की चलती हैं। तो कई बार लोग अपनी उपजातियों को लेके विवाद करते हैं, है ना, अपनी उपजातियों का अहंकार करते हैं। हम बड़े कहलाते जैनियों में, वो कहता हम बड़े कहलाते जैनियों में। ये जो हम बड़े वाली बात है ना, ये इसका यदि अहंकार हमारे अंदर में हो गया, इसका मद हो गया, तो ये भी हमारे लिए आगामी नीच गोत्र में जाने की तैयारी है। इसलिए भैया इन सबसे बचने का प्रयास करना चाहिए। हम उच्च कुल में जन्मे हैं तो कर्म क्या कर रहे हैं, उस उच्च कुल का हम क्या लाभ ले पा रहे हैं आत्म कल्याण के लिए। अगर वो चीज दिमाग में है वो अच्छा है, लेकिन अपनी जाति का ही मद करने लगेंगे तो हमें फिर नीच गोत्र का बंध होगा। इसलिए उससे बचने का प्रयास करें। इसके साथ साथ में जो अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण कल आपको बताए गए थे, उन कारणों से भी यह जीव नीच गोत्र का आश्रय किया करता है। तो ये हमने आपको नीच गोत्र की बात की। अगला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है उच्च गोत्र। उच्च गोत्र का बंध किन परिणामों से होता है? अर्थात आज हम उच्च कुल में जन्मे हैं तो हमने पहले कुछ अच्छा किया होगा ना, तब तो आज उच्च कुल में जन्मे हैं। वो अच्छा काम क्या किया होगा वो यहां पर अपन सीखते हैं। तो आचार्य उमास्वामी महाराज इसके बारे में कहते हैं कि नीच गोत्र के आश्रव के जो कारण हैं उससे विपरीत चिंतन होना। कैसा होना? दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, दूसरों के असद गुणों को कहना, दूसरों के असद गुणों को कहना और अपने सदगुणों को ढकना। हम जो अच्छा काम करते हैं, अपने किए गए अच्छे काम का बखान अपने मुख से हम नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या? यदि आपने वास्तव में अच्छा काम किया है, दुनिया को मालूम पड़ेगा, दुनिया जानेगी ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, सही काम करता है, धर्म के अनुसार जीवन जीता है, सबको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए ये दिमाग में मत रखिएगा कि अच्छा काम करें और खुद ही उसका भम बखान करने लगें। उससे बचने का प्रयास करिए। देखो, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। जो डायमंड है वो अपनी कीमत बताएगा क्या? वो थोड़ी बताएगा। जो डायमंड देखेगा वो कीमत खुद बताएगा कि ये चीज बहुत कीमती है, बहुत अच्छी है।
है ना। तो हमें भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना हमें? हमें ध्यान रखना है कि अगर हम उच्च कुल में आगे जाना चाहते हैं तो वर्तमान में अपने द्वारा किए गए जो अच्छे काम हैं उनका बखान दुनिया के लिए आप मत करिए। बहुत से लोग होते हैं, मतलब माइक पे भी खूब बोलते रहते हैं अपने बारे में कि हमने ऐसा किया, हम फलाने शहर में गए थे, ऐसे हमने धर्म का प्रचार किया, हम फलाने शहर में गए थे, इतने लोगों को व्रत दिलाया हमने, है ना। या फिर हमने 70 लोगों की समाधि करा दी। तो अपनी अपनी बात ही करते रहेंगे हमेशा। याद रखिएगा, कभी प्रेरणा देने के लिए क्वचित कदाचित अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं का बखान कथनचित किया जा सकता है, लेकिन हमेशा ही आप जब भी माइक मिले, जब भी दूसरों से बात करो तो अपने बारे में ही सब कहते रहो। किसी किसी की आदत होती है, हमारे 5 बेटे हैं, हमारा बड़ा बेटा है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहता है, हमारा दूसरा बेटा है वो बंबई में बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है, हमारा तीसरा बेटा है वो पूना में रहता है, हमारा चौथा बेटा है वो इंदौर में रहता है, हमारा 5वां बेटा है हमारी बहुत सेवा करता है, हमारे पास रहता है। हमने अपने बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया है, खूब बढ़िया धर्म सिखाया है। तो वो पिताजी अपने बेटों के बारे में ही सारे दिन बखान करते रहते हैं। हमारे बेटे ने अमेरिका में क्या $5 लाख का मकान लिया है, शानदार आलीशान मकान बनवाया उसने। तो अपने बेटों के बारे में, बहुओं के बारे में, उनकी जाति के बारे में सब अपनी अपनी बड़ाई 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 करते रहते हैं। अगर ऐसा कोई हमारा नेचर हो, दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। अपनी प्रशंसा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपने बेटे की खुद ही आप प्रशंसा करते रहो, कौन सी बड़ी बात है ना। वो तो सारा संसार ही करता है। हमारा बेटा कैसा भी हो, लेकिन हम प्रशंसा ही करेंगे उसकी ना। अपने माल की बुराई कौन करता है? कोई नहीं करता। लेकिन दूसरा आकर के आपके बेटे की प्रशंसा करे, दूसरा आकर के उसको अच्छा कहे, वो पुण्य बांधेगा, वो उच्च गोत्र बांधेगा वो। और हम अपने बेटे की प्रशंसा करते रहे तो नीच गोत्र बांधेंगे। इसलिए याद रखिएगा, जिन लोगों के साथ में रह करके हम अपना जीवन जी रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा दूसरों के सामने प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो प्रशंसा हम अहंकार में आकर के करते हैं, अपनी बड़वारी बताने के लिए करते हैं, अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए करते हैं। अगर दूसरा करता है वो पुण्य बांधेगा, यदि हम खुद ही करते चले जा रहे हैं तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं माना जाता है। इससे बचिएगा। हम क्या बात कर रहे हैं? उच्च गोत्र का आश्रय कैसे होता है? दूसरों की प्रशंसा करना। आप दूसरे के बेटे की प्रशंसा करोगे, दूसरे के परिवार की प्रशंसा करोगे, वो हमारे लिए अच्छा है। क्यों? दूसरे के परिवार से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है ना। कोई मक्खन पालिश नहीं कर रहे हैं, रियल में कह रहे हैं बहुत अच्छा है वो। और जो अपना बेटा है उसके प्रति आप मध्यस्थ रहिए, उसके गुणों को अवगुणों को वाच करते रहिए, जहां उसमें कमी है उसको समझाते रहिए, लेकिन उसके सामने हम उसकी प्रशंसा करेंगे। याद रखिएगा, गुरु की याद रखिएगा, शिष्य की, पत्नी की और बेटे की, ये 3 चीजें हैं। अपने शिष्य की, अपनी पत्नी की और अपने बेटे की, उनके सामने प्रशंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा करेंगे तो उसका फिर विकास रुक जाएगा। फिर वो सोचेगा बहुत बढ़िया, अब तो पापा मेरे बारे में सब जान गए, हमें तो बहुत अच्छा मानते हैं वो। ऐसे जो शिष्य है, अरे हमारे गुरुजी बहुत प्रशंसा करते हैं हमारी, तो मतलब हमारा काम पूरा हो गया। तो ऐसे में फिर इनका विकास रुक जाता है। तो क्या करना है? इनको वाच करो, आप इनको देखो, और जहां आपको लगे सुधार होना चाहिए वहां सुधार की बात करो। हाँ, लेकिन प्रशंसा की बात उनके सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्वचित कदाचित किसी प्रसंग में आकर के अगर आपको कोई बात कहनी उनके बारे में तो किसी दूसरे से कही जा सकती है, लेकिन बेटे के सामने
उसकी प्रशंसा करें, हाँ क्वचित करें, मोटिवेशन की अपेक्षा से कोई बात कहनी है आप कह दो ठीक बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमेशा हमेशा ऐसा काम नहीं करना। तो ऐसे करके हमने थोड़ा सा आपको उच्च गोत्र को लेकर के बात करी। आगे विषय को बढ़ाते हैं। एक बार पुनः देखो, दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, दूसरों के असद गुणों को कहना और अपने जो अवगुण हैं उनका बखान करना। तो आप बोलेंगे अपने अवगुणों का बखान हम कहाँ करें? क्या माइक से अपने अवगुण बोलें, अपनी कमियां सारे संसार को बताएं? कभी भूल के ऐसा मत करना। जो अपनी कमियां हैं वो कमियां हम मात्र 2 जगह कहते हैं या कह सकते हैं। नंबर 1 भगवान के सामने कह सकते हैं, नंबर 2 गुरु के सामने कह सकते हैं। इसके अलावा कहीं और आपको अपनी कमियां कहने की जरूरत नहीं है। ये बात अलग है कि आपसी व्यवहार में मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई आपको बात कहनी है, आपने समझा दिया हमसे गलती ऐसी हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बाकी यदि जीवन को अच्छा बनाना है, प्रायश्चित का भाव अंदर में है, तो अपनी कमियां गुरु के सामने करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाकर के हम प्रशंसा भी करते हैं और मंदिर में निंदा भी करते हैं। तो मंदिर में प्रशंसा किसकी करते हैं? भगवान की करते हैं। निंदा किसकी करते हैं? निंदा अपनी करते हैं। तो भगवान की प्रशंसा करने से हमें उच्च गोत्र का बंध होता है और मंदिर में आलोचना पाठ करते हुए अपनी निंदा करने से हमें उच्च गोत्र का बंध होता है। दोनों काम कर रहे हैं ना। हम मंदिर में निंदा भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। निंदा करते हैं अपनी और प्रशंसा करते हैं भगवान की। अपनी निंदा करने से क्या होगा? उच्च गोत्र का बंध होगा। भगवान की प्रशंसा करने से क्या होगा? उच्च गोत्र का बंध होगा। तो ऐसे करके ये विचार हमारे मानस पटल पे हमेशा रहना चाहिए। लेकिन अधिकतर संसारी प्राणियों का जो जीवन व्यतीत होता है इससे विपरीत रहता है। विपरीत कैसा रहता है? हम प्रशंसा तो करते हैं अपनी और निंदा करते हैं दूसरे की। तो अपनी प्रशंसा करेंगे और दूसरे की निंदा करेंगे तो अपनी प्रशंसा करने से भी नीच गोत्र का बंध होता है और दूसरे की निंदा करने से भी नीच गोत्र का बंध होता है। इसलिए निंदा और प्रशंसा कहां करनी चाहिए उसका हम विचार करें। तो हमने आपको दोनों बातें कही। अगला जो विषय आपके सामने आता है वो है कि उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म का उदय गुणस्थान की अपेक्षा कहां से कहां तक चलता है। तो हम देखें कि जो नीच गोत्र है इसका उदय पहले से 5वें गुणस्थान तक चलता है। जैसे तिरंज होते हैं ना, 5वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, संयमा संयम भाव तक। तो उनके नीच गोत्र ही है, उदय कहां तक चल रहा? 5वें गुणस्थान तक। इसी प्रकार से मनुष्य पर्याय में रहने वाला जीव है, नीच गोत्री है, वो सम्यक्त प्राप्त कर सकता है ना। और इसके साथ साथ में वो क्षुल्लक जी तक बन सकते हैं। तो क्षुल्लक जी का गुणस्थान कौन सा बन पाएगा? 5वां गुणस्थान बन पाएगा। तो ऐसे करके नीच गोत्र का उदय पहले से 5वें गुणस्थान तक होता है और जो उच्च गोत्र है इसका उदय तो पहले गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक बनेगा। कोई परेशानी नहीं है। और देखो विषय, जब हमने बोला कि शूद्र का 5वां गुणस्थान बन जाएगा तो अपने जैन धर्म के अनुसार शूद्र जो होते हैं ना, 2 प्रकार के शूद्र होते हैं। एक होते हैं स्पृश्य शूद्र, दूसरे होते हैं अस्पृश्य शूद्र। स्पृश्य अर्थात ऐसे शूद्र हैं तो शूद्र जाति में, शूद्र कुल में जन्मे हैं, लेकिन वो जैसे घर पे काम कोई करवाना है, घर पे आके काम कर देंगे हमारा, है ना। मंदिर में कोई काम है, मंदिर का काम हो जाएगा। तो जो स्पृश्य शूद्र हैं वो आकर के घरों पे काम कर सकते हैं, घर में प्रवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन दूसरे प्रकार के जो होते हैं वो कहलाते हैं अस्पृश्य शूद्र। अस्पृश्य शूद्र अर्थात शूद्र हैं लेकिन उनको हम टच नहीं करते, उनको हम छूते नहीं हैं और कदाचित छुल जाए तो फिर नहाना पड़ता है। तो ऐसे जो स्पृश्य शूद्र हैं वे क्षुल्लक जीतक बन सकते हैं, मुनि महाराज नहीं बन सकते। और जो अस्पृश्य शूद्र हैं वो सम्मिक्त प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो व्रती नहीं बन सकते, उनका पंचम गुण स्थान नहीं बन सकता। जैसे यमपाल चांडाल का नाम आता है तो उसने सम्मिक्त प्राप्त कर लिया लेकिन वो पंचम गुण स्थान व्रती नहीं बन पाएगा वो। तो ये अपने जैन धर्म की अपेक्षा से थोड़ी ये परंपराएं हैं, ये इन परंपराओं का भी हम सभी को ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म का उदय गुण स्थानों की अपेक्षा कहां से कहां तक होता है, ये विषय भी हमने आपके सामने स्पष्ट किया। अगली चर्चा आती है इस कर्म की सत्ता कहां से कहां तक होती है। सत्ता मीन्स इस कर्म का क्षय कहां होगा। तो पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों की सत्ता पाई जाती है ना। सत्ता होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उदय किसका चलेगा। तो पहले से 5वें गुण स्थान तक जो नीच गोत्र में जन्मा है उसके नीच गोत्र का उदय होगा, जो उच्च गोत्र में जन्मा है उसके उच्च गोत्र का उदय होगा। और 6 से 14वें तक मुनि महाराज ही होते हैं। और मुनि महाराज जी कौन बनते हैं, जो उच्च गोत्रीय है वो ही मुनि महाराज जी बन सकते हैं। इसलिए उनके तो नियम से उच्च गोत्र का ही उदय हुआ करता है। इस प्रकार से जैनाचार्यों ने गोत्र कर्म को लेकर के जो विषय का प्रतिपादन किया है वो हमने आपके सामने विषय स्पष्ट किया। एक चीज और हमारे सामने आती है, जैसे उच्च गोत्री हैं तो उच्च गोत्री में भी उस कर्म का जो अनुभाग है, उस कर्म की जो फलदान शक्ति है उसमें अंतर होता है क्या, उसमें भी अंतर होता है। जैसे हम सामान्य से उच्च गोत्र में जन्मे हैं तो हमारे उच्च गोत्र का अनुभाग कम है। जो और पुण्यशाली जीव होते हैं उनके उच्च गोत्र का अनुभाग और तीव्र होता है। और जो उससे बाद मांडलिक होते हैं, महामांडलिक होते हैं, नारायण हैं, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती हैं, इनके उच्च गोत्र और तीव्र होता है, इसका अनुभाग और तीव्र होता है। और सबसे ज्यादा उच्च गोत्र का तीव्र अनुभाग तीर्थंकरों के होता है। अर्थात जो तीर्थंकर होते हैं उनके उच्च गोत्र का अनुभाग और तीव्र होता है। इसलिए तीर्थंकरों का जो कुल माना जाता है वो कुल वास्तव में वो लोकमान्य कुलों में सर्वश्रेष्ठ कुल कहलाता है। तो ये विषय भी अपने ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही जो नीच गोत्र है, नीच गोत्र में भी जो अनुभाग है वो अनुभाग और तीव्र और तीव्र और तीव्र होता है। तो वो नरकों की अपेक्षा से सप्तम नरक में रहने वाले नारकीय जीव के जो नीच गोत्र का उदय है उसका अनुभाग तीव्र माना जाता है। तो पाप कर्म का अनुभाग तीव्र होगा तो निम्न 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 अवस्था प्राप्त होगी। उच्च गोत्र का अनुभाग तीव्र होगा तो उच्च कुल उच्च कुल उच्च कुल और श्रेष्ठ श्रेष्ठ कुल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे करके ये दोनों चीजें याद रखिएगा। और हमने आपको बताया था ना अनुभाग शायद पहली दूसरी क्लास में कि जो मतलब उच्च गोत्र होता है पुण्य प्रकृति है, इसका अनुभाग कैसा है, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, इस रूप बढ़ता चला जाता है। और जो नीच गोत्र है उसका जो अनुभाग होता है नींब, कांजीर, विष, हलाहल, इस रूप होता है। तो इस प्रकार से गोत्र कर्म को लेकर के जो थोड़ा विषय का प्रतिपादन है वो हमने आपके सामने किया। इससे शिक्षा क्या मिली, शिक्षा ये मिली वर्तमान में हम उच्च कुल में हैं, आगे भी उच्च कुल में जाना चाहते हैं, इसलिए दूसरों की निंदा नहीं करेंगे,
अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, दूसरों के जो अवगुण हैं उनका बखान नहीं करेंगे, अपने गुणों का बखान भी नहीं करेंगे, और साथ साथ नम्र वृत्ति रखेंगे। नम्र वृत्ति मतलब विनयशील होना। यदि हम विनयशील हैं, स्वभाव से मृदु हैं, तो भी हम उच्च गोत्र का ही बंद किया करते हैं। इसके अलावा अनुत्सेक एक शब्द और आता है। इसका मतलब क्या? मद का अभाव। विनयशील होना और मद का अभाव होना। मद अपनी लाइफ में नहीं होना चाहिए। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, शरीर, किसी भी चीज का मद अपनी लाइफ में नहीं होना चाहिए। मदों से बचने का प्रयास करना है, नियम से बचने का प्रयास करना है। इसलिए आचार्य क्या बोलते हैं? मद का अभाव भी हमारे लिए उच्च गोत्र के आश्रम में कारण बनता है। और इसके साथ साथ में जो अपने गुणी जन हैं, देव शास्त्र गुरु हैं, इनके प्रति बहुमान बनाए रखिए। बहुमान बनाए रखेंगे वो भी उच्च गोत्र के आश्रम का कारण बनता है। व्रतों के प्रति, संयम के प्रति, संयमी के प्रति आदर भाव हमारे अंदर में होना चाहिए। इसके साथ साथ हम जो भी नियम पालते हैं, व्रत संकल्प इत्यादि पालते हैं, तो जो संकल्प हम पाल रहे हैं वो संकल्प भी निर्दोष निरतिचार पालन करना चाहिए। ये भी हमारे लिए उच्च गोत्र के आश्रम में कारण बनता है। ऐसे करके हमने आपके सामने जो कई सारे विषय हैं वो यहाँ पर हमने स्पष्ट किए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कर्म की ओर। अगला कर्म है अंतराय कर्म। इसकी बात पूरी करेंगे। विघ्न करण मंतरायस्य, अर्थात जो कर्म विघ्न करने वाला होता है वह अंतराय कर्म कहलाता है। विघ्न कहाँ करना है? जो हमारे इच्छानुसार कार्य हैं, जो हम नहीं कर पाते हैं, उन कार्यों में जो विघ्न उत्पन्न कराता है वह अंतराय कर्म कहलाता है। अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये 5 भेद हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने बोला दानांतराय, तो दान में विघ्न आ जाना, वो दानांतराय कर्म के उदय से होता है। लाभ में विघ्न आ जाना, तो वो लाभांतराय कर्म के उदय से होता है। भोग में विघ्न आ जाना, वो भोगांतराय कर्म के उदय से होता है। उपभोग में विघ्न आ जाना, उपभोगांतराय के उदय से होता है। और हमारी शक्ति जो अंतरंग आत्मीय शक्ति है उसमें विघ्न पड़ना वीर्यांतराय कर्म के उदय से होता है। ऐसे करके जो अंतराय कर्म है इसके 5 भेद आचार्यों के द्वारा बताए जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको विषय स्पष्ट करते हैं। जैसे हमारी इच्छा आहार दान देने की है, तो उसमें क्या क्या चाहिए? हमें बहुत सारी चीज चाहिए। आपने चौका लगा लिया, पड़गाहन करने के लिए खड़े हो गए। हे स्वामी, मतलब आइए आइए। अब मुनि महाराज जी का पड़गाहन हो गया, चौके में आ गए, आहार शुरू हो गया। अब उनका आहार अच्छी तरह से पूरा हो गया, कोई विघ्न बाधा नहीं आई, तो क्या बोलेंगे? हमारे दानांतराय कर्म का क्षयोपशम था, इसलिए हम अच्छी तरह दान दे पाए। मुनि महाराज जी का लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम था, इसलिए आपके घर में वो पहुंच गए और थाली दिखा दी गई, उन्हें भोजन का लाभ मिला। उसके बाद भोजन करना शुरू किया उन्होंने, मीन्स आहार करना शुरू किया। तो आहार चल रहा है, हम दे रहे हैं, हमारे दानांतराय का क्षयोपशम है, इसलिए हम दान दे पा रहे हैं। और मुनिराज के भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम है, इसलिए एक एक ग्रास खा पा रहे हैं।
और बहुत अच्छा पाटा जिसमें खड़े हुए हैं, बर्तन बहुत अच्छे हैं, कई बार चांदी के बर्तन होते हैं आहार देने के लिए हमारे पास में। ये सब उपभोगांतराय कर्म का क्षेपसम है, इसलिए ये सारी चीजें बहुत अच्छी प्राप्त हुई हैं। तो मुनिराज को आहार मिलना ये उनके लाभांतराय के कारण से है, मिलने के बाद आहार कर पाना ये भोगांतराय कर्म के क्षेपसम से है, और अच्छी व्यवस्था होना उपभोगांतराय कर्म के क्षेपसम से है। आहार देने वाला दे पा रहा है ये उसके दानांतराय का क्षेपसम है, और उसके बाद में भोजन करके अच्छी तरह से पचा पाएंगे उसको हम, वो शक्ति हमारे पास में है, तो शक्ति कहीं ना कहीं वीर्यांतराय कर्म के क्षेपसम से काम करती है। तो ऐसे करके अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने से हमारे लिए सारी अनुकूलताएं मिलती हैं, और उन अनुकूलताओं के आधार पर हम अपना जीवन जी पाते हैं। इच्छानुसार पर पदार्थ सामग्री हमें मिल पाती है। कब मिल पाती है? जब हमारे अंतराय कर्म का क्षेपसम होता है। जैसे आप बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं, आपका बेडरूम बहुत अच्छा है, आपका किचन बहुत, रसोई घर आपका बहुत अच्छा है, आपके मित्र लोग बहुत अच्छे हैं, घर पे सुख सामग्री, चाहे वो मतलब एलडी टीवी हो, अच्छी गाड़ी आपके पास में है, अच्छे बर्तन आपके पास में है, अच्छे कपड़े आपके पास में, हर चीज बढ़िया है। तो क्या है? अंतराय कर्म का क्षयोपशम है, इसलिए ये सारी अनुकूलताएं प्राप्त हुई हैं। तो उपभोगांतराय कर्म का क्षयोपशम है, लाभांतराय का क्षयोपशम है, सब कुछ बढ़िया प्राप्त हुआ है, लेकिन सारी चीज तो है, भोजन नहीं कर पाते अच्छा। वही मूंग की दाल मिलती, लौकी और रोटी मिलती है, डॉक्टर ने सब बंद करवा दिया खाने पीने का, तो क्या बोलेंगे? उपभोगांतराय का क्षेपसम बहुत अच्छा है, लाभांतराय का क्षेपसम भी अच्छा है, भोगांतराय का क्षेपसम नहीं है। इसलिए भोग होने पर भी उनको हम भोग नहीं पाते। हर जीव के साथ बात लागू होगी। सूकर को भी मल मिलता है तो उसको भी उसके भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से खा पाता है वो, और लाभांतराय के क्षयोपशम से वो वस्तु से प्राप्त हो पाती है। वस्तु प्राप्त होना अलग बात है और वस्तु को भोग पाना अलग बात है। सबसे बड़ी चीज है वो वीर्यांतराय कर्म के साथ लागू होती है। वो क्या है? कभी किसी को अनुत्साहित नहीं करना चाहिए, कभी किसी की औकात को ललकारना नहीं चाहिए, तू मेरा क्या कर लेगा, तेरे पास कौन सी ताकत है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कभी भी दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें वीर्यांतराय कर्म का बंध होता है, और वीर्यांतराय कर्म का बंध होता है तो फिर हमारी जो शक्तियां हैं ना, सब शक्ति घट जाती है। चाहे ज्ञान की शक्ति हो, दर्शन की शक्ति हो, चारित्र की शक्ति हो, वो सब कम हो जाती है। किस कारण से? वीर्यांतराय कर्म के उदय के कारण से। इसलिए कभी किसी की मजबूरी को ललकारना नहीं, कभी किसी को दुखी नहीं करना, परेशान नहीं करना, उससे वीर्यांतराय कर्म का बंध होता है। और उस कर्म का उदय आने पर हम भी कहो तो अगले भाव में लाचार हो जाएंगे। कई बार होता ना, आज हम बलशाली हैं, अच्छे पद पर हैं, परिवार में बड़े हैं, अथवा जहां सर्विस नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां बड़े हैं, तो हम दूसरों को दबाते रहते हैं। जो हमेशा दूसरों को दबाने का विचार करता है वो वीर्यांतराय कर्म का बंध करता है। उसे भविष्य में अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विचार करिए, अच्छा जीवन जिए, और है तो अंतराय कर्म के बंध से बचिए, इसका क्षयोपशम बढ़ाइए। क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा? खूब आहार दान दीजिए, मंदिर जी के लिए भी यथासंभव सामग्री प्रदान करिए, बढ़िया अष्टद्रव्य से भगवान की पूजन आराधना करिए, दूसरों की सेवा करिए, भैयाव्रती का अवसर मिले भैयाव्रती करिए, चारों प्रकार के दान दीजिए। इससे हमारे अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। क्षयोपशम बढ़ेगा, जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, अनुकूलताएं रहेंगी और हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
इस प्रकार अंतराय कर्म को लेकर के हमने आपके सामने बात करी। अब कल का जो विषय होगा उसमें हम आपको 10 करण की चर्चा करेंगे। 10 करण कौन से हैं, उनकी अपनी क्या विशेषताएं होती हैं, कौन सा करण गुण स्थान में कहां से कहां तक है, और इन करण परिणामों से हमारे आत्मा में क्या सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, वो सारी चीज करेंगे। आइए आज हमारे तत्व सुनते हैं। मां जिनवाणी की स्तुति करने के लिए हम सब तैयार होते हैं। जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी जीव कर्म के जुदा करन को, जीव कर्म के जुदा करन को, ये ही पैनी छैनी है, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी नित अभ्यासे, जो जिनवाणी नित अभ्यासे, वो ही सच्चा जैनी है, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी उर न धरत है, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी पढ़ो लिखो ध्याओ जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, यदि सुख शांति लेनी है, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी जावाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हों ढोक, हे जिनवाणी भारती तो ही जपों दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। 9 बार णमोकार मंत्र का स्मरण। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र।